गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है कल्याणम एनर्जी के ओर से। जो हमारा आज का चौथा हफ्ता है, वीक नंबर 4, एंड आवर मंथली थीम वाज एंजाइटी रीसेट। जहां आज के चौथे हफ्ते में हम इंटीग्रेशन एंड सेलिब्रेशन का ये सत्र हम करने जा रहे हैं। सो रियली वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज सेशन। यस, सिया मैम, ज्योति जी, श्वेता जी, श्रेया, सुभाष सर, तन्मय, वंडरफुल वंडरफुल पीपल्स। आज का सत्र हम जल्दी ले रहे हैं। वी आर टेकिंग दिस सेशन टू अर्ली टुडे बिकॉज हमारा इसके पीछे कल्याणी साधना का वर्कशॉप है जो 9 से 11 तक होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर टेकिंग टुडे सेशन अर्ली। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में, एंजाइटी रिसेट। सो हम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। ये सत्र की शुरुआत करते हैं गुरु वंदना से। तो दोनों हाथ अपने हृदय के सामने जोड़ने हैं, गुरु से वरदान मांगना है, गुरु से आशीष मांगना है कि जो हम सत्र कर रहे हैं इसका फायदा हमें हो, हमारे जीवन में हो। गुरु की, जो गुरु को मानते हो, जिस गुरु को जानते हो, उसके प्रति पूरे समर्पण भाव से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, और उस गुरु को मेरा प्रणाम है। और कल्याणम एनर्जी का एक कोर वैल्यू है कि हमारा जो गुरु है हमारे भीतर है, और वो जो भीतर का गुरु है वो हमारी अवेयरनेस है। ये कोर वैल्यू है, और इस कोर वैल्यू को लेते हुए ये कल्याणम एनर्जी आगे चलती है। सो व्हाट इज कल्याणम एनर्जी? दैट इज अवेयरनेस दैट इज विद इन यू, और वही आपका गुरु है। यस, वंडरफुल। सो लास्ट वीक, जो लास्ट हमारे 3 वीक गए, तो हमने क्या क्या सीखा? व्हाट डू वी लर्न? व्हाट डू वी लर्न? थोड़ा सा कोई बताएगा? एनीबॉडी लाइक टू से? जो हमने लास्ट हफ्ते, लास्ट वीक, लास्ट जो हमारे 4 वीक थे, राइट, जो आज का चौथा वीक है, लेकिन जो 3 वीक थे वो क्या क्या थे? व्हाट वाज दैट? कोई बताएगा? एनीबॉडी? तो टुडे इज अबाउट इंटीग्रेशन, राइट। इंटीग्रेशन जो हमने फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक में सीखा, उसको टोटली इंटीग्रेट करना है हमारे लाइफ में, क्योंकि जो भी सीखते हैं ना, इंटीग्रेट करेंगे तो लाइफ में प्रोग्रेस होता है, राइट। यस और यस। सो वो चार, जो हमारा ये चौथा हफ्ता है, फोर्थ वीक, जो इंटीग्रेशन एंड सेलिब्रेशन है, वो किसका इंटीग्रेशन है? वीक नंबर 1, वीक नंबर 2 और वीक नंबर 3 का इंटीग्रेशन है। यस और यस, राइट। तो पहला वीक क्या था, दूसरा वीक क्या था, तीसरा वीक क्या था? एनीबडी लाइक टू से? कोई बताएगा मुझे? टाइप चैट बॉक्स पे टाइप भी कर सकते हैं आप। यस, एवरीबडी ऑन योर वीडियोस, वीडियोस को ऑन करना है यहाँ पे। यस, तो हमारा ये चौथा हफ्ता है। पहला हफ्ता था हमारा, चलो आपको कोई बता नहीं रहा है तो मैं बता दूं। एनीबडी देयर? पहला हफ्ता था हमारा रूट अवेयरनेस एंड ग्राउंडिंग, राइट। एंजाइटी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम रूट से जब लंबे चले जाते हैं तो हमारे अंदर एंजाइटी आती है, राइट। तो हमें ग्राउंडिंग करना जरूरी है, रूट से कनेक्ट होना जरूरी है। दैट वाज द फर्स्ट वीक वी लर्न, राइट। इजी। दूसरा हफ्ते में हमने क्या सीखा? रिलीजिंग द प्रेशर बिकॉज ऑफ एंजाइटी। हमें प्रेशर आता है, राइट, और जब प्रेशर आता है तो हम प्रॉपर डिसीजन ले पाते, फोकस नहीं कर पाते, राइट, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बिकॉज वी फील प्रेशर, और हम प्रेशराइज रहते हैं बिकॉज ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी, राइट। तो हमने जाना था एंजाइटी क्या है। अनवांटेड फियर, अनइजी लगना, डर लगना, अनवांटेड ऐसे छोटे छोटे डर, अकारण डर, अकारण बेचैनी, राइट।
चिंता है, वी कैन से तो चिंता है, फ्यूचर की चिंता या पास्ट की चिंता, राइट। पास्ट की उदासीनता, तो मैंने ऐसा किया, उसके पास्ट के वजह से, पास्ट के मेमोरीज से एंजाइटी आती है। फ्यूचर के चिंतन या फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके वजह से एंजाइटी आती है, और वो हमें प्रेशर देती है, राइट। सो इस इसे प्रेशर को लेके चलना है या प्रेशर को निकाल देना है। तो हमारे वीक नंबर 2 में हमने सीखा कि रिलीजिंग द प्रेशर, हमको कैसे हमारा प्रेशर रिलीज करना है, राइट। वी लर्न, जैसे कि एक एग्जांपल था बलून को, राइट। बलून में हम लोग पूरा एंजाइटी भरते हैं और बलून को छोड़ देते हैं तो पूरा रिलीज हो जाता है। जस्ट लाइक दैट वी हैव टू रिलीज व्हाट द एंजाइटी इज, क्योंकि हमने खाली भर ही रहे, हम छोड़ नहीं पा रहे, और बिकॉज ऑफ दैट हम रिलीज नहीं कर पा रहे, हम उसको छोड़ नहीं पा रहे, उसके लिए क्या हो रहा है, और भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है। यस और यस, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट? दूसरे हफ्ते में वो सीखा कि हम खाली एंजाइटी, बेचैनी, नाराजगी, चिंता है, मराठी में हिंदी में बोलो तो चिंता है, राइट, अनवांटेड, राइट। तो चिंता ऐसी नहीं रहती खाली विचारों की, वो चिंता है एनर्जी, आपका नेगेटिव डाउन एनर्जी क्रिएट करती है, धड़धड़ आता है, दिल आपका धड़धड़ता है, या आपको फियर लगने लगता है, अनवांटेड फियर्स। ये सारा चीजें बिकॉज ऑफ प्रेशर होने लगता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन नॉट फोकस ऑन एनी वर्क। कुछ काम करना है, या रिलेशन में आप हो तो आप रिलेशन में भी फोकस नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन आप खराब हो जाता है, मोबाइल पे बात कर रहे हो तो बिकॉज ऑफ प्रेशर आप अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हो, उसके लिए रिलेशन खराब हो जाता है, राइट। तो ये एंजाइटी हमने रिलीज नहीं किया तो वो प्रेशर बढ़ाता है। तो दूसरे हफ्ते में कैसे रिलीज करना हमने सीखा। तीसरे हफ्ते में क्या किया सीखा हमने, माइंड रिसेट एंड पॉजिटिव थॉट्स, राइट। पॉजिटिव थॉट्स, थिंकिंग नहीं है, थॉट्स। क्योंकि बहुत सारे हमारे एंजाइटी जो आती है वो विचारों की वजह से आती है, राइट। विचार, तो जो भी विचार हमें बेचैन करता है, नाराज करता है, नेगेटिव करता है, क्या करना है, वो विचार हमें लेना है और उसको, वो स्टेटमेंट को पॉजिटिव स्टेटमेंट में ड्राफ्ट करना है, राइट। जैसे कि मैं, राइट, जैसे कि मैं कुछ नहीं कर, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, नहीं, आई एम यूजफुल, मुझे, राइट। तो ऐसे कुछ नए ड्राफ्ट कर सकते हैं विचार, तो पॉजिटिव थॉट्स ड्राफ्ट करने हैं। तो बहुत सारे हमने चेक करना है, अवेयरनेस लाना है, हमारी माइंड को रिसेट करना है ना, तो हमारे थॉट्स पे, हमारे जो थॉट्स पे पूरा ध्यान देना है। और हमें देखना है कितने नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, क्या कौन से ऐसे 4 या 5 नेगेटिव थॉट्स है जो हमें एंजाइटी दे रहे, प्रेशर दे रहे, आर यू गेटिंग इट? और वो थॉट्स को लेना है, उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव थॉट्स में, आर यू गेटिंग? तो इससे क्या होता है, वो एंजाइटी जो बढ़ती है वो कम हो जाती है, यानी चिंता है, एंजाइटी मतलब चिंता है, वो कम होने लगती है। जो विचार आपको नकारात्मक प्रेशर दे रहे थे, उसको अपने सकारात्मक विचार बनाया, पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट किया, दैट इज रीसेटिंग योर माइंड। क्योंकि मन विचार लाता है, राइट। विचार भावनाएं क्रिएट करते हैं, भावनाएं एक्शंस क्रिएट करते हैं, एक्शंस रिजल्ट लाते हैं, यस और यस। अगर हमने नेगेटिव विचार लाया है तो नेगेटिव इमोशंस आएंगे, नेगेटिव इमोशंस आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव एक्शंस होंगे, नेगेटिव एक्शंस होंगे तो नेगेटिव हमारे लाइफ में रिजल्ट्स होंगे, राइट। सो ये क्यों करना है, माइंड को रिसेट करना क्यों जरूरी है, एंजाइटी को रिसेट करना क्यों जरूरी है? बिकॉज आफ्टर ऑल आपके जीवन में वो परिणाम आपको भोगना है। अगर आपको भोगना नहीं है तो आपको एंजाइटी को रिसेट करना है। एंजाइटी को रिसेट करना है तो आपको रूट अवेयरनेस होनी जरूरी है, ग्राउंडिंग करना होना जरूरी है, एंजाइटी को रिलीज करना जरूरी है, प्रेशर को रिलीज करना जरूरी है, माइंड को रिसेट करना जरूरी है। और माइंड को रिसेट करना है तो मन लाता है विचारों को, और विचार बहुत सारे, जिसे साइंस कहता है 60,000 विचार होते हैं। दिन भर 60,000 विचार करते तो कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव? हर वर्कशॉप में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लोग बोलते हैं 90 to 95% नेगेटिव होते। तो एंजाइटी कितनी क्रिएट करते हैं? 95% एंजाइटी हमारे जीवन में होगी। एटलीस्ट जो तकलीफ देने वाले, प्रेशर देने वाले विचार है उसको सकारात्मक क्रिएट करो, पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करो, राइट। और हो सके तो जनरलाइजिंग करो, जर्नलिंग करो, जो थॉट्स नेगेटिव है उसको लिखो, कौन से थॉट्स, कोई, राइट। ये इसलिए लिखना है माइंड को रिसेट करने के लिए, क्योंकि ये थॉट्स को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सको। आर यू गेटिंग इट? ये हमारे 3 हफ्ते में हमने ये सीखा, राइट। अभी हमें इंटीग्रेट करना है, राइट, वी हैव टू इंटीग्रेट।
आर यू गेटिंग इट? ये इंटीग्रेट करना जरूरी है और इसको बाद में हमें सेलिब्रेट करना है, राइट? यस और यस? वंडरफुल। सो आप में से कितने लोग इंटीग्रेट करने के लिए तैयार है? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर इंटीग्रेशन? टाइप यस इन ए चैट बॉक्स। आप में से कितने मित्र है जो इंटीग्रेट करने के लिए तैयार है? टाइप इन ए चैट बॉक्स। मी, यस। श्वेता जी लिख रहे हैं, तन्मय लिख रहे हैं, यस। यस, राइट राइट, टाइप इन ए चैट बॉक्स। ज्योति जी लिख रहे हैं, यस। वंडरफुल। वंडरफुल। प्रशांत सर, यस। सो आरामदायी अवस्था में बैठ जाइए सभी लोग। वंडरफुल, रियली रियली अप्रिशिएटेड। तो आज हम भीतर सफर, हमारे भीतर के सफर में चलते हैं जहां हम इंटीग्रेट करने के लिए सीखेंगे, राइट? तो आरामदायक अवस्था में बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, गहरी सांस ले और धीरे धीरे उसे छोड़े। जस्ट टेक ए डीप ब्रेथ, 1 2 3 4, रिदमेटिकली ब्रीथ करो और फिर सांस को छोड़े। 1 2 3 4 5 6। सांस ले, 1 2 3 4, और मुंह से सांस को बाहर छोड़े। 1 2 3 4 5 6। फिर से एक बार सांस ले, 1 2 3 4, और मुंह से सांस को बाहर छोड़े। 1 2 3 4 5 6। और हर एक सांस के साथ महसूस करें कि आप इस क्षण में उतर रहे हैं। यू आर कमिंग इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। ये कोई तनाव नहीं है, यहाँ कोई तनाव नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ आप और आपकी ऊर्जा है। गहरी सांस के साथ महसूस करें कि आप इस क्षण में उपस्थित हो रहे हो। यहाँ कोई तनाव नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सिर्फ आप और आपकी ऊर्जा है। फील इट योर सेल्फ। एंड नाउ आई वॉन्ट यू टू फील योर एनर्जी। अपनी ऊर्जा को महसूस करें। अपने हृदय पे हाथ रख के कहे, आज मैं अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने के लिए तैयार हूं। आज मैं अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने के लिए तैयार हूं। हृदय पे हाथ रखते ही करिए, आज मैं अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने के लिए तैयार हूं। आज मैं अपने ऊर्जा को आनंद में परिवर्तन करना चाहता हूं। आज मैं अपनी ऊर्जा को आनंद में परिवर्तित करना चाहता हूं। आज मैं अपनी ऊर्जा को आनंद में परिवर्तन करना चाहता हूं, परिवर्तित करना चाहता हूं। जस्ट फील दैट वाइब्रेशन, व्हाट जो भी आपने बोला है खुद से उसको महसूस करें। ये संकल्प ले रहे हैं हम, इरादा सेट कर रहे हैं हम, इंटेंशन सेट कर रहे हैं हम। एंड नाउ वी आर सिटिंग ऑन देयर चेयर। अभी आप चेयर पे बैठे हुए हो, आसन पे बैठे हुए हो। अपने आप को ग्राउंडेड महसूस करें। फील ग्राउंडेड। पृथ्वी से आप जुड़ रहे हो। लाल रंग के वाइब्रेशंस आपके मूलाधार चक्र में जागृत हो रही है। जो सीट का हिस्सा है आपका, टेल बोन है, वहां पे लाल रंग का कलर, एनर्जी, वाइब्रेशंस, रेड कलर वहां पे
एकत्रित हुए हैं और वाइब्रेट कर रहे हैं, एंड यू आर कनेक्टिंग विद द मदर अर्थ। आप पृथ्वी से जुड़ रहे हो। और जो भी एंजाइटी है हमारी, जो हमने पहले हफ्ते में सीखा है, व्हेन वी कनेक्ट टू द अर्थ, सारी एंजाइटी निकल जाती है और हम मजबूत महसूस करने लगते हैं, स्टेबल महसूस करने लगते हैं, स्थिर महसूस करने लगते हैं। सारा डर, सारी चिंताएं, सारी बेचैनी हमारे भीतर से उस पृथ्वी के नीचे जाते हुए देखिए। फील इट। अभी हम 3 बार ओम का जाप करेंगे, सभी लोग मिल के। रीढ़ की हड्डी सीधी, धीमी गहरी ध्वनि के साथ ओम का जाप करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, मुस्कुराता हुआ चेहरा। ओ। फील ग्राउंडेड। पृथ्वी के साथ कनेक्शन को महसूस करें। जैसे कि आप इस मिट्टी के साथ एक रूप हो रहे हो। क्या आपने कभी देखा है, जब एक बीज मिट्टी में दबा होता है अंधकार में, फिर भी वह बीज जड़ फैलाता है। जैसे ही बीज मिट्टी में अंधकार में दबा होता है, वो वो फटता है उसी अंधकार में, अपनी जड़ों को फैलाता है और एक दिन फूल बन जाता है। हमारा मन भी इस पृथ्वी के साथ चिंता और डर को मिटा रहा है, और हमारा विकास वही से शुरू होता है। जैसे हम, जब भी हम पृथ्वी से जुड़ जाते हैं, हमारे मूलाधार में आ जाते हैं, हमारे रूट में कनेक्ट हो जाते हैं, पृथ्वी के साथ जुड़ जाते हैं। आंख बंद रखे, अपने शरीर को महसूस करे। माथा, आंख, जबड़ा, कंधे सब ढीले करे। अपने रीढ़ को नीचे, अपने रीढ़ को सीधा रखे, और आप अपने रीढ़ के नीचे एक लाल प्रकाश जो स्पंदन दे रहा है, जो आपको धरती से जुड़ रहा है, उसे महसूस करें। हर सांस के साथ आपकी जड़ें गहरी और मजबूत हो रही है। सीट। कनेक्ट कीजिए अपने आप को।
गहराई से अपने आप को जोड़ते हुए देखे, सारा प्रेशर निकल रहा है। गहराई के साथ। धीरे धीरे अपने आंखें खोले। 1 2 3 4 एंड 5, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, दोनों हाथ ऊपर एंड क्लैप। थैंक यू, 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 थैंक यू फॉर द गॉड, thank you for the guru, thank you for your parents, thank you for yourself, thank you, thank you, thank you, thank you, and thank you for yourself, thank you, 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 thank you very much, thank you very much. Yes, happy good morning everyone, happy good morning, happy good morning, happy good morning. Yes, happy good morning. तो हमने लास्ट 3 हफ्ते में, राइट, हमने जो भी सीखा है, राइट, टेक योर पेन एंड पेपर और इसके थोड़ा सा आंसर देते तो वी कैन इंटीग्रेट आवर सेल्फ, राइट। इंटीग्रेशन जो हमने हर मंथ, हम लोग हर मंथ एक थीम लेके आते हैं, एंजाइटी रिसेट की जो थीम थी सितंबर की। तो इस थीम में हमने 3 हफ्ते में बात की, राइट। रूट, सेकेंड वॉज रिलीजिंग द प्रेशर, थर्ड वॉज माइंड रिसेट, राइट। तो हमने क्या सीखा, राइट, वो हमें थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि हमें अप्लाई करना है। यस और यस। तो इस महीने में मैंने अपने अंदर क्या महसूस किया, राइट, क्या नया महसूस किया। आस्क योर सेल्फ व्हेन यू आर डूइंग दिस सेशन एंजाइटी रिसेट, आस्क योर सेल्फ इस महीने में मैंने अपने अंदर क्या नया महसूस किया आफ्टर डूइंग दिस रिसेट, एंड राइट द आंसर इन योर नोटबुक, राइट। नहीं तो क्या है, हम सेशन कर रहे हैं लेकिन एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, ज्ञान आ रहा है, राइट, लेकिन ज्ञान को हम अप्लाई नहीं कर रहे, वो गार्बेज बनेगा, राइट। एंड ईच एंड एवरी सेशंस, अलग अलग सेशंस करते खाली हम गार्बेज क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी एंजाइटी क्रिएट करेगा, राइट। सो व्हाट वी आर, हाउ वी आर अप्लाइंग, राइट, व्हाट वी लर्न इन दिस एंजाइटी रिसेट। तो इस महीने में हम, राइट, मैंने अपने अंदर क्या नया महसूस किया, राइट इट, क्योंकि जो आपने अप्लाई किया होगा तो कुछ नया महसूस जरूर किया होगा। कौन सा डर या तनाव मैंने पीछे छोड़ दिया, राइट। कौन सा जो डर था जो हमें सता रहा था, तनाव जो जो मैंने छोड़ दिया, राइट। राइट इन ए नोटबुक। कौन सा विचार या पैटर्न अब मेरा नहीं है, जो एक पैटर्न लेके आप चल रहे थे, ऐसा एक विचार, एक ऐसा पैटर्न, राइट, जो आपने छोड़ दिया, अभी आपका नहीं है। अगर मैं किसी क्षेत्र को पोषित करना चाहता हूं तो क्या क्षेत्र है, राइट। कौन से भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो, राइट, उसमें अपनी एनर्जी देना चाहते हो, तो कौन सा क्षेत्र है जहाँ आप काम करना चाहोगे या जहाँ पे आप, राइट, अपना एनर्जी फोकस करना चाहोगे, राइट इन दैट। सो आर यू एबल टू रीड इट? स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सभी को?
तो इस महीने में मैंने अपने अंदर क्या नया महसूस किया, कौन सा डर या तनाव मैंने पीछे छोड़ दिया है, कौन सा विचार या पैटर्न अब मेरा नहीं रहा। वॉट एवर चेंजेस यू इंटीग्रेटेड, राइट, जो भी आपने इंटीग्रेट किया होगा इस सेशन में, तो आपके अंदर जो परिवर्तन आया, तो इसके सवाल के जवाब लिखिए, राइट, जस्ट राइट इट। यस, मैं आपको एक 10 मिनट देता हूँ, या जस्ट राइट इट। क्या आप लिख पा रहे हो? क्या आप सवाल समझ पा रहे हो? यस और यस? या आपको दिक्कत आ रही है सवालों को समझने के लिए? सवालों को फिर से स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, बार बार अपने आप को पूछ सकते हो। जैसे आप ये एक्टिविटी करोगे तो पता चलेगा कि मैंने क्या सीखा है, क्या परिवर्तन आया। चेक करना जरूरी है। इसका लिख के हो गया, डन लिख दीजिए, डी फॉर डन, डन 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 डन। वर्कशॉप में नोटबुक और पेन लेके बैठना जरूरी है, जो राइट, हम सत्संग सुनने नहीं आए, दिस इज अ वर्कशॉप, और जहाँ पे हम अपने अंदर परिवर्तन हो रहा है, अपना ग्रोथ हो रहा है, उसका मेजर करने आए, राइट। तो दिस क्वेश्चन हेल्प यू टू मेजर योर ग्रोथ। आपका जो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ को मेजर करने के लिए ये प्रश्न आपको मदद कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आएगा, यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि हमारा मन की आदत है 80 to 90% मन भूल जाता है, राइट। जो भी हमने सीखा है, वी आर नॉट हियर टू एंटरटेन, वी आर हियर टू ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म जब आएगा हम इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो पेन एंड पेपर लेके बैठना जरूरी है। अगर नहीं बैठे हो तो अभी नहीं लिखो, और लिखो। टाइम 10 मिनट ज्यादा दिया है मैंने। मुझे लगता है कोई लिख नहीं रहा है ना, तो मुझे वीडियो बंद कर ऑन योर वीडियोस, और वीडियो को ऑन करते हुए लिखना चालू करो, बिकॉज दिस इज आवर फोर्थ एंड लास्ट वीक। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हफ्ते भर का जो भी हमने सीखा है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो राइट,
वंडर, यस। सभी ने लिखा, एवरीबडी हैज रिटन। किसी ने नहीं लिखा, जस्ट नहीं, ईमानदारी से बोला नहीं लिखा, राइट। आंसर लिखा सभी ने, खाली श्वेता जी ने लिखा है शायद। कितने लोगों ने लिखा, कितने कितने मित्रों ने लिखा हमारा? ज्योति जी ने लिखा है, वंडरफुल। श्वेता ने लिखा, ज्योति ने लिखा, और कितने ने लिखा, कितने ने नहीं लिखा? राइट। हम अपने लाइफ में पीछे मुड़ के अपनी ग्रोथ, अपने अच्छाई नहीं देख पाए तो कैसे चलेगा ना? नहीं, हम लोग पता ही नहीं, हम खाली बेहोशी से चल रहे हैं, राइट। सो दिस इज अ क्वेश्चन वी वांट टू आस्क। यस, प्रशांत सर ने भी लिखा, वंडरफुल। प्रश्न आपके स्क्रीन पे थे, बस आपको देखना था, आंसर देना था, बस। इजी था, इजी था, बस इजी। यस, वंडर। तो अभी उस प्रश्नों को पढ़े और मनन करें थोड़ा सा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम पंच क्रिया में जाएंगे, जो हमारा कल्याणम क्रिया है उसमें हम उतरेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट, विद सेलिब्रेशन। ओके। अभी हम क्या करेंगे, कल्याणम क्रिया करेंगे। तो जो भी आपके जो प्रश्न के उत्तर है उसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो जिसने नहीं लिखा वो अभी कैसे करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी आपके आंसर्स है उसको इंटीग्रेट करेंगे साउंड हीलिंग के माध्यम से आपके भीतर। ओके, सो आर यू रेडी? तो प्रश्नों को थोड़ा सा गहराई में पढ़े, अपने आप में खुद से पढ़ते रहे, आपके भीतर उसे उतरने दे। सो वी विल डू नाउ कल्याणम क्रिया। अभी हम कल्याणम क्रिया करते हैं। तो जो भी आपने चार, राइट, जो प्रश्न के उत्तर दिए और जो भी हमने 3 हफ्ते में सीखा है, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट विद दिस कल्याणम क्रिया इन आवर लाइफ, जिससे आपको आपके जीवन में एक परिवर्तन आए, ग्रोथ आए, राइट। जिससे आपकी एंजाइटी पूरी तरह से कम हो, प्रेशर आपके जीवन से निकल जाए। आपको पता होना चाहिए एंजाइटी क्या है, क्योंकि है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है सबको एंजाइटी है तो एंजाइटी कॉमन है। नहीं, एंजाइटी हमें बीमार करती है, एंजाइटी हमें रिलेशन तोड़ती है, एंजाइटी हमारा बिजनेस कम कराती है, राइट। और सबको एंजाइटी है इसका मतलब है एंजाइटी मुझे होना जरूरी नहीं है, एंजाइटी पे काम करना जरूरी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, ये एंजाइटी का रिसेट, एंजाइटी रिसेट 17 हम लेके आए आपके सामने, राइट। सो अभी हमने पहला एंजाइटी रिसेट, दूसरा एंजाइटी रिसेट, तीसरा एंजाइटी रिसेट, और आज उसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे लाइफ में। जो माइंड रिसेट किया है, प्रेशर को रिलीज किया, और वी आर कनेक्टेड टू द रूट, राइट। तो पूरी तरह से हम अपने भीतर उतारेंगे। ओके, तो रीढ़ की हड्डी सीधी, थोड़ा थोड़ा पानी पी लो मांगता है तो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट Kalyanam Kriya. We are going to integrate anxiety resets 3 weeks in this Kalyanam Kriya. Ready? Type ready in a chat box. Type ready in a chat box. Yes, yes, yes. Yes, thank you. Thank you, Sweta ji. So, रीढ़ की हड्डी सीधी, जिस आसन पे बैठे हो उस आसन पे बैठना है। घर वालों को बोल दो कि 1 घंटे के लिए कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, और एक आसन पे बैठते हुए ध्यान करना है। ये जो भी कल्याणम क्रिया करनी है एक आसन पे बैठते हुए करनी है। तो से एवरीबॉडी नॉट टू डिस्टर्ब। रीढ़ की हड्डी सीधी, पृथ्वी से कनेक्शन बनाए रखें।
अगर जमीन पे बैठे, चटाई पे बैठे, तो पालती मार के बैठ जाए, चटाई ले ले, राइट, कारपेट पे बैठ जाए। चेयर पे बैठे तो जमीन के नीचे कोई कारपेट ले ले, चटाई ले ले। गहरी सांस ले, गहरी सांस छोड़े। अभी क्या करना है, हमें आंख बंद करनी है और पूरा ध्यान हमारे मूलाधार पे लेके जाना है, जो मूलाधार पृथ्वी से कनेक्टेड है। और पृथ्वी के जो रूट है, हमारे जो मूलाधार के जो रूट है पृथ्वी में जा रहे हैं। कलर वाइब्रेशन जो है वो रेड है, उसको महसूस करें। और हमें क्या करना है, मुंह बंद रखते हुए हमिंग करना है। ध्यान रहेगा मूलाधार चक्र पे, राइट। समझ में आया? तो मूलाधार पे ध्यान रहेगा हमारा। हमारे पृथ्वी के नीचे हमारे जो रूट से वो जा रहे हैं, जहां से हमारा एंजाइटी, राइट, प्रेशर रिलीज हो रहा है। जो भी हमारी बेचैनी थी, जो भी नकारात्मकता था, जो हमें बीमार कर रही थी, वो सभी पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं। वो हमिंग करना है हमें। रेडी? समझ में आ गया सबको? राइट। तो मूलाधार पे ध्यान, हमारे रूट्स को देके जो पृथ्वी के नीचे जा रहे, गहराई गहरे में जा रहे, और उसको देखते हुए हमें आंख बंद करनी है और हमारे भीतर हमिंग करना है, गुंजन करना है। जो हमें सुनाई देना चाहिए, बाजू वाले को भी सुनाई देना, इतना जोर से करना है। रेडी? ओके, वंडरफुल। रेडी? सो गेट रेडी। यस। गहरी सांस ले, 1 2 3 4। गहरी सांस छोड़े, 1 2 3 4 5 6। गहरी सांस ले, 1 2 3 4। और गहरी सांस छोड़े, 1 2 3 4 5 6। गहरी सांस ले, 1 2 3 4। और गहरी सांस बाहर छोड़े, 1 2 3 4 5 6। अभी जो भी हमने 3 हफ्ते में सीखा है, वो सारे मूलाधार से कनेक्टेड होते हुए पृथ्वी के नीचे जा रहा है। हम अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं ताकि एंजाइटी आए ना, और आ गए तो हमें रिसेट करना आना चाहिए। और अगर हमारा मन बेचैन करे तो मन को भी रिसेट करना आना चाहिए। 2 चीज़ें, एनर्जी, हमारी साइको जो हमारा मन है, सोमेटिक हमारी बॉडी है। तो हमारी बॉडी पृथ्वी पे चिपकी रहेगी, पृथ्वी से कनेक्टेड रहेगी, और हमारा मन जो नकारात्मक विचार बना रहे उसको सकारात्मक कन्वर्ट करते रहे, तो एंजाइटी को रिसेट करना इजी हो जाता है। राइट? तो इतना समझ में आने के बाद हमें कनेक्शन को मजबूत करना है और हमिंग करना चालू करना है। स्टार्ट हमिंग राइट नाउ। पृथ्वी से कनेक्टेड रहे, हमिंग को करते रहे। और देखिए, सारी चिंताएं, बेचैनी, नाराजी, छोटे छोटे डर कैसे पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं। प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मुख, आनंद, प्रसन्नता के साथ डू विथ टोटली हैप्पीनेस एंड स्माइल। You are grounding yourself. You are grounding all the anxieties, all the thoughts, all the pressures.
thoughts are giving you. You are grounding all. जैसे हमिंग कर रहे हो, मूलाधार पे ध्यान दीजिए। मूलाधार के जो आपके रूट्स है, जो आपके मूल है, जो पृथ्वी के नीचे गहराई में गए, वहां पे ध्यान दें, जिसके वाइब्रेशंस लाल कलर के हैं। उसे देखिए। गुंजन करते रहे, चुप नहीं बैठना है, गुंजन करना है। गुंजन आपके लिए आप करेंगे, मेरे लिए मैं करूंगा। मूलाधार पे ध्यान। देख रहे हो आपकी ऊर्जा सारे नकारात्मकता शरीर से, कोशिकाओं से पृथ्वी के नीचे जा चुकी है और सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी गोल्डन लाइट के स्वरूप में ऊपर की तरफ आ रही है। मूलाधार से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से नाभि, नाभि से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा, आज्ञा से सहस्त्रार। एनर्जी इज राइजिंग अप फ्रॉम रूट चक्रा टू sacral to the navel chakra, solar plex, heart chakra, throat chakra, third eye and crown chakra। सातवें चक्र पे ऊर्जा आ चुकी है। हमिंग को रोकना है, हमिंग को रोकना है। स्टॉप हमिंग, हमिंग को रोकना है। और देखिए ब्रह्म चैतन्य शक्ति सातवें चक्र को कनेक्ट कर रही है। यूनियन हो रहा है, योग हो रहा है। सातवां चक्र ऊर्जा से भर चुका है और सातवां चक्र हील हो रहा है और हर एक चक्र नीचे की ओर हील होते हुए एक एक चक्र नीचे की ओर आ रहा है। आज्ञा चक्र भी हील हो रहा है। देखिए, ब्रिंग योर अवेयरनेस ऑन योर आज्ञा चक्र, ऑन योर थर्ड आई। देखिए आज्ञा चक्र हील हो रहा है। विशुद्धि चक्र, थ्रॉट चक्र, थ्रॉट चक्र इज गेटिंग हील। विशुद्धि चक्र भी हील हो रहा है।
अनाहत चक्र भी हील हो रहा है, हार्ट चक्र हील हो रहा है, नाभि चक्र हील हो रहा है, स्वादिष्टान चक्र हील हो रहा है, अभी मूलाधार चक्र भी हील हो रहा है। देखिए 7 चक्र हील हो रहे हैं। Focus on each and every 7 chakras are getting healed right now. Stop humming, humming को रोकना है, खाली ध्यान देना है, 7 चक्रों को हील होते हुए देखना है। पूरा ऊर्जा का संचार आपके शरीर में है। एनर्जी इज रोटेटिंग इनसाइड योर बॉडी। एंड नाउ प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट चक्र। हार्ट चक्र पे हाथ रखना है। यहाँ पे प्रेम का अनुभव कीजिए। हृदय चक्र प्रेम का चक्र है। द हार्ट चक्र इज अबाउट लव। और आपके जीवन में प्रेम कितना महत्व रखता है, व्हाट दैट लव मीन्स टू यू। और मेरे पीछे पीछे घोषणा देनी है, डिक्लेरेशन करना है। और जब आप डिक्लेयर करोगे तो हर एक कोशिकाओं में डिक्लेरेशन को महसूस करते करते डिक्लेरेशन करोगे। रीड के अड्डी सीधी मुस्कुराता हुआ चेहरा। मैं प्रेम पूर्ण हूं। मैं प्रेम पूर्ण हूं। मैं प्रेम पूर्ण हूं। I am love. I am love. I am love. स्पंदनों को महसूस कीजिए। फील द वाइब्रेशन व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग। दिस इज योर ऑथेंटिक सेल्फ, फील इट। शांति भी आपका ऑथेंटिक सेल्फ है। हृदय पे शांति को महसूस कीजिए। फील पीस इन योर हार्ट, दैट इज योर ऑथेंटिक सेल्फ। एंड व्हेन यू डिक्लेयर, फील इट इन ईच एंड एवरी सेल। जब भी आप घोषणा दोगे, अपने अस्तित्व, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को, अस्तित्व को हर एक कोशिकाओं में महसूस करें। रीड क्या सीधी मुस्कुराता हुआ चेहरा, रेडी पोजीशन, स्माइलिंग फेस। मैं शांतिपूर्ण हूँ। मैं शांतिपूर्ण हूँ। मैं शांतिपूर्ण हूँ। I am peace. I am peace. I am peace. Feel it, each and every cell. हर एक कोशिकाओं में महसूस कीजिए। अभी आनंद को जानना है। हृदय पे आनंद को महसूस करना है। हमारे जीवन में आनंद क्या महसूस करता है, क्या मायने रखता है, व्हाट दैट ब्लिस मीन टू यू। एंड आनंद या ब्लिस आपका ऑथेंटिक सेल्फ है। उसे हर एक कोशिकाओं में, शरीर के हर एक कोशिकाओं में महसूस करते करते घोषणा देनी है, डिक्लेयर करना है। रेडी पोजीशन, मुस्कुराता हुआ चेहरा। मैं आनंदपूर्ण हूँ। मैं आनंदपूर्ण हूँ। मैं आनंदपूर्ण हूँ। I am bliss. I am bliss. I am bliss. अभी स्वास्थ्य को जानना है, स्वास्थ्य का अर्थ समझना है। स्वास्थ्य आपका स्वभाव है। स्वास्थ्य आप हो, ऑलरेडी हो, यू आर दैट। बीमारी आप नहीं हो। थकान, दर्द, पेन, यू आर नॉट दैट। यू आर हेल्थी, वेल, यू आर हेल्थ, यू आर वेलनेस। आप स्वास्थ्यपूर्ण हो। उसे मुस्कराते हुए, घोषणा देते हुए हर एक कोशिकाओं में स्वास्थ्य को महसूस करना है, स्वास्थ्य पूर्णता को महसूस करना है। फील द वेलनेस इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी व्हेन यू डिक्लेयर। रेडी पोजीशन, स्माइलिंग फेस। मैं स्वास्थ्यपूर्ण हूँ। मैं स्वास्थ्यपूर्ण हूँ।
मैं स्वास्थ्यपूर्ण हूँ। आई एम हेल्थ। आई एम हेल्थ। आई एम हेल्थ। प्रेम, शांति, आनंद, स्वास्थ्य, ये कोई पॉजिटिव एफर्मेशन या शब्द या विचार नहीं है। ये आपका अस्तित्व है और अस्तित्व को महसूस करना है, इसके वाइब्रेशंस को हर एक कोशिकाओं में, इस जीवंतता को जागरूकता से जीना है बस। और ये कल्याणम क्रिया जो पहला क्रिया है वो आपको ये ही इंटीग्रेट कराता है। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए। 1 2 3 4 और 5। दोनों हाथों को रफ कीजिए, चेहरे पे लगाइए, कानों पे लगाइए, हृदय पे लगाइए, महसूस कीजिए शांति को। और धीरे धीरे अपने आंखें खोलिए। 1 2 3 4 एंड 5। सुबह का सूरज जैसे धीरे धीरे ऊपर आता है वैसे अपनी आंखें खोलिए। Happy good morning everyone. Happy good morning. Happy good morning and thank you. 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 Thank you for the God. Thank you for your guru. Thank you for your parents and thank you for yourself. Thank you. 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 Yes. How are you feeling? अगर आंसर इन वन सेंटेंस, आपका अनुभव, एक्सपीरियंस, राइट, ऑब्जर्वेशन एक सेंटेंस में देना है तो आप क्या दोगे? हाउ यू फील राइट नाउ? यस, रिफ्रेश, wonderful, thank you. I am feeling easy and balanced. Yes, wonderful. Great, thank you very much Tanmay. Thank you Shweta, thank you Manjula ji, thank you Jyoti ma'am, thank you. Energetic and peaceful, wonderful, thank you. Yes, thank you जो आप आंसर दे रहे हो, थैंक यू फॉर दैट, रियली अप्रिशिएट इट। अभी हम दूसरे कल्याणम क्रिया में जाएंगे जहाँ पे हम अपने आभा मंडल को फैलाएंगे, राइट। तो हमारा आभा मंडल स्वास्थ्यपूर्ण है, ध्यान में रखना, हेल्थी है, राइट। उसको हम ब्रह्मांड में लेके आएंगे और अनंत कोटि ब्रह्मांड में फैलाएंगे। तो मूलाधार से शस्त्रार, शस्त्रार से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से अनंत कोटि ब्रह्मांड। अपने विस्तार, अपनी ऊर्जा का विस्तार महसूस करना है जब आप ये करोगे तो, राइट। खाली एक्सरसाइज जैसा नहीं करना है, राइट। इंटीग्रिटी के साथ करना है, एक रूपता के साथ करना है। इंटीग्रिटी मतलब आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा एक ही चीज पे फोकस करते हुए करती है तो उसको इंटीग्रिटी कहते हैं, राइट। सो डू विथ टोटल इंटीग्रिटी। आर यू गेटिंग इट राइट? यस। सो रेडी? दूसरा कल्याणम क्रिया। यस, आर यू रेडी? टाइप रेडी इन योर चैट बॉक्स। कल्याणम क्रिया नंबर 2 सबको पता है कैसे करना है। मूलाधार से शस्त्रार, शस्त्रार से ब्रह्मांड तक और ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा को फैलाना है पूरे कृतज्ञ भाव से, थैंक्यूनेस के साथ। स्प्रेड योर एनर्जी विद थैंक्यूनेस। स्ट्रेच इट, दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए पूरी तरह से गोलाकार में। मूलाधार तक लेके आइए, मूलाधार से शस्त्रार तक, शस्त्रार से ब्रह्मांड,
ब्रह्मांड से अनंत कोटि ब्रह्मांड में अपने विस्तारित ऊर्जा को महसूस कीजिए। फील द एक्सपेंशन ऑफ योर एनर्जी, फीलिंग ग्रेट, फीलिंग एक्सपांडेड। यू आर नॉट स्मॉल, यू आर इन्फिनाइट, यू आर नॉट लिमिटेड। आप सीमित नहीं हो, आप असीम हो। आप आनंद आपका असीम है, आपकी शांति असीम है, आपका प्रेम असीम है, आपका स्वास्थ्य असीम है, आपकी श्रीमंती असीम है, इन्फिनाइट है। फील इट व्हेन यू एक्सपांड। दैट इज योर आवा मंडल, ओरा, एनर्जी फील्ड। अपनी आवा मंडल को फैलाइए और महसूस कीजिए अनंत कोटि ब्रह्मांड में 3 बार। जिसके 3 बार कंप्लीट हो चुके हैं वो बैठ सकता है, और जिनके नहीं कंप्लीट हुए उन्होंने पूरा 3 साइकिल कंप्लीट करना है। यस, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आना है। फिर अपने हाथ को रफ करना है, चेहरे पे लगाना है, कानों पे, हृदय पे लगाते हुए अपनी आंखें खोलनी है। 1 2 3 4 एंड 5। चेहरे पे, कानों पे, हृदय पे लगाते हुए हाथ, अपने आंखें खोलिए। 1 2 3 4 एंड 5। हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुड मॉर्निंग, एंड थैंक यू 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 thank you thank you thank you thank you thank you thank you for your God, thank you for your guru, thank you for your parents, and thank you for yourself. thank you thank you thank you thank you thank you thank you very much। कैसे लग रहा है? अपना आभा मंडल को फैलाते हुए 10 दिशाओं में फैलता है। यू आर एक्सपांड योरसेल्फ, यू आर नॉट लिमिटेड, यू आर अनलिमिटेड। और ये प्रैक्टिकल है, ये कोई विचारों का खेल नहीं है। दिस इज नॉट ए माइंड पावर, इट्स एनर्जी पावर, या एनर्जी डायमेंशन। मन के परे जाते हम, जब ये क्रिया करते हैं ना, मन के परे जाते, भावनाओं के परे जाते हैं, राइट। तो हम अभी तीसरा कल्याणम क्रिया करेंगे। तीसरा कल्याणम क्रिया में क्या करना है? हमें मूलाधार पे हाथ रखना है, फिर हाथों को दोनों साइड में फैलाना है, स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच को महसूस करो, और फिर दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर लेके जाओ, और अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो भी आपके लिए अच्छा है, यू डिजर्व, जो भी आपने दिया है वो आपको रिटर्न मिलता है। तो जो भी आपको चाहिए, जो जैसी लाइफ चाहिए आपको, जैसी लाइफ आपकी जीनी है, राइट, आपको कैसे जीना है आपका जीवन, तो सब कुछ ब्रह्मांड में है। आर यू गेटिंग? एवरीथिंग इज इनवर्स, एवरीथिंग इज इन इनवर्स, और सब कुछ रिकॉर्डेड है। तो जैसे हम अपना हाथ एक्सपांड करेंगे, विस्तारित करेंगे, जो आप पहले दूसरे क्रिया में कर चुके हैं, तीसरे क्रिया में क्या करना है? उसको कलेक्ट करना है और शस्त्रार से अपने भीतर उतारना है 3 बार, स्लोली। क्लियर? आपके अंदर रिसीविंग ओपन रखे, राइट, रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। जो भी अच्छाई मेरे अंदर आ रही है वो आ रही है, डाउटलेस, जस्ट रिसीव इट, ओके, डाउटलेसली। चलो, रेडी पोजीशन, रीढ़ की हड्डी सीधी, मुस्कुराता हुआ चेहरा, स्टार्ट। रिवर्स करना है, शरीर रिवर्स करना है, सभी रिवर्स करना है। अनंत कोटि ब्रह्मांड से ऊर्जा हमारे भीतर उतार रहे हैं। देखिए, हर एक चक्र से हाथ गुजरेगा तो स्वास्थ्यपूर्ण, आनंदपूर्ण, प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण, श्रीमंत महसूस करने लगेगा, असीम महसूस करने लगेगा आपके भीतर से। अभी डू इट स्लोली, धीरे धीरे करना है, घाई नहीं करना है।
सहस्त्रार टू मूलाधार, सहस्त्रार से मूलाधार तक हाथ आ रहे हैं, तो आपको कैसे महसूस हो रहा है? धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। 1 से 5 काउंट करूंगा, 5 काउंट करते ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हाथ रफ करेंगे चेहरे पे, कानों पे, हृदय पे हात रखते हुए ध्यान से बाहर आएंगे. प्रशांत सर, घाई नाही करायची, हात थोड्या वेळ ठेवायचे चेहऱ्यावरती, कानावरती, हृदयावरती. एवढ्या घाईनी नाही यायचं. धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए. 1 2 3 4 और 5. धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए. हाथ को रफ कीजिए, चेहरे पे लगाइए, चेहरे पे, फिर कानों पे, फिर हृदय पे, और फिर अपने आंखें खोलिए. 1 2 3 4 and 5. Slowly open your eyes. Your eyes are wide open and you are feeling better than before. Happy good morning everyone. Happy good morning and thank you, 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 thank you. Yes. How are you feeling? कैसे महसूस हो रहा है? Type in a chat box. मस्त फ्रेश. Yes, type in a chat box how are you feeling. Good. Feeling stress free या full? स्ट्रेसलेस. यस. देखो आदत हो गया है स्ट्रेसफुल बोलने का. रिलैक्स एंड स्ट्रेसलेस. फीलिंग रिचार्ज. फीलिंग स्ट्रेसलेस. मस्त फ्रेश. रिलैक्स. वंडरफुल. सो हम अभी चौथे कल्याणम क्रिया में जाने वाले, जहां हम हीलिंग रहेंगे हमारे रीसेट पे. राइट. माइंड रीसेट, हमारा एंजाइटी क्या पता है ना? एवरीबडी नो व्हाट इज एंजाइटी और उसका असर. दैट इज टॉक्सिक, जहर है, मला मालूम है ना एंजाइटी. तो हमारे जीवन से एंजाइटी निकालना है. यस. एंजाइटी म्हणजे चिंता यानी चीता. हमें मरण के द्वार पे लेके जाती है वो चिंता है, वो एंजाइटी है. मरण के द्वार पे लेके जाती है एंजाइटी. यस. तो उसको रिसेट कर रहे हैं हम. तो अभी हीलिंग मिलेगी आपको. राइट. तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है और आरामदायक अवस्था में लेट जाना है और बैठना है. जस्ट मेक योर सेल्फ रिलैक्स. आरामदायक अवस्था में बैठ जाइए. राइट. ये तीसरा कल्याणम क्रिया होने के बाद चौथा कल्याणम क्रिया हमारा हीलिंग का होता है, और पांचवा कल्याणम क्रिया होता है वी आर मीटिंग टूवर्ड्स आवर हायर सेल्फ विथ सेलिब्रेशन. राइट. तो चौथे कल्याणम क्रिया के लिए रेडी हो जाइए. लेट जाइए या आरामदायक अवस्था में बैठ जाइए. रिलैक्स, टेका लगा के बैठ जाइए. खुद शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, दिमाग को ढीला छोड़ दीजिए, मन को शांत होने दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए. ओके. रिलैक्स योर बॉडी टोटली. गेट रेडी. वंडरफुल. पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है. गहरी सांस ले और सांस को छोड़ते छोड़ते सर से लेके पैरों तक
हर एक शरीर के अंग को ढीला छोड़ दे, टेका लगा के बैठ जाए, आराम अवस्था, विश्राम अवस्था, सावधान नहीं चाहिए अभी, विश्राम। मेडिटेशन के टाइम सावधान करते हैं और हीलिंग के टाइम विश्राम करते हैं, तो विश्राम अवस्था में आ जाइए। और जो भी साउंड आप तक आ रहा है वो आपको स्पर्श कर रहा है, हर एक कोशिकाओं में स्पर्श कर रहा है। आपके भीतर में जो भी जहर है एंजाइटी का, पुरानी मेमोरीज, पुराने विचार, किसी के श्राप, पिछले जन्म के श्राप, पिछले जन्म के साउंड जो आपको एंजाइटी क्रिएट करते हैं, जो आपको डराते हैं, जो आपको बेचैन कराते हैं, ऐसी आवाजें, ऐसे लोगों की आवाजें, इसको आज रिलीज करते, हील करते। जिस जो आवाज और जो वाइब्रेशंस फील करने के बाद आप बेचैन हो जाते हो, डिफोकस हो जाते हो, आप डरने लगते हो, आज सभी को रीसेट करते हैं, आज इंटीग्रेट करते हैं और सभी से मुक्त होते हैं इस हीलिंग में। रिलैक्स योर बॉडी टोटली। शरीर, मन और आत्मा में जो भी टॉक्सिक है, जो भी पॉइजन है, वो निकल जा रहा है और निकल रहा है, निकलने दे।
रिलीज होने दे। शरीर से हर एक कोशिकाओं से जस्ट रिलीज होने दे, छोड़े, जाने दे, सोचे मत। निकल रहा है, पृथ्वी के नीचे जा रहा है, जाने दे। और जो जा रहा है उसके रूपांतरण से एक सुनहरा प्रकाश आपके शरीर में वापस आ रहा है, वो हीलिंग के स्वरूप में आ रहा है, उसे रिसीव करे। एंजाइटी जा रही है, चिंता जा रही है, और सुनहरा प्रकाश आपको हीलिंग के स्वरूप में मिल रहा है। Just release all unwanted anxiety from your body. आप लेटे हुए हो, आप बैठे हुए हो, आपके शरीर से, मूलाधार से सारी एंजाइटी, सारी चिंताएं शरीर से निकल रही है और पृथ्वी के नीचे जा रही है। इन रिटर्न यू आर रिसीविंग गोल्डन लाइट in the form of healing in each and every cell. Feel the golden light you are receiving from Mother Earth. Your roots are connected to the Mother Earth. And you are releasing all the pressure, all the anxiety from your body. बहुत गहनता के साथ हो रहा है। इस हीलिंग को महसूस करे, इसे देखे, फील करे, शरीर को ढीला छोड़ते हुए, तनाव न लाए। योर बॉडी इज रिचार्जिंग, आपका बॉडी रिचार्ज हो रहा है, उसे रिचार्ज को महसूस कीजिए।
एक मिनट के लिए शांति की आवाज़ सुने. लेट द साउंड ऑफ पीस हील यू इन अ बेटर वे. धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए. 1 से 5 काउंट करूँगा. 5 काउंट करके ध्यान से बाहर आना है. फिर अपने हाथ रफ करने, चेहरे पे लगाना है, कानों पे, हृदय पे रखते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आना है. आप लेटे हुए हो तो बाद में उठ के बैठना है. आप लेटे हुए हो तब करवट बदलनी है. अपना दाई करवट की ओर आना है. हाथ की हेल्प लेते हुए उठ के बैठना है. 1 2 3 4 एंड 5. धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए. अपने हाथ रख कीजिए, चेहरे पे लगाइए, कानों पे और हृदय पे रखते हुए अपने आंखें खोलिए. 1 2 3 4 एंड 5. Happy good morning everyone. Happy good morning and thank you, 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 thank you. So we are sharing one energy. एक ही ऊर्जा है जो हम शेयर करते हैं और ये कल्याणम एनर्जी है. और ये कल्याणम एनर्जी हम बताना चाहते हैं कि एक ही ऊर्जा वी आर शेयरिंग वन एनर्जी, राइट. और इसका ही होश, उसका ही जागरण हम कर रहे हैं हर फ्राइडे, राइट. आर यू एक्सपीरियंसिंग चेंज? कितने लोगों को परिवर्तन हीलिंग के बाद आपको कुछ अच्छा महसूस हुआ, कुछ शिफ्ट महसूस हुआ? टाइप इन ए चैट बॉक्स इन वन लाइन. Yes, I am reading. Type in a chat box. How do you feel after healing? And I am listening. हीलिंग के बाद आपको कैसे लगा? कुछ अनुभव आया? एनीबडी लाइक टू शेयर इट, और वी विल मूव इन आवर नेक्स्ट कल्याणम क्रिया, दैट इज सेलिब्रेशन. वी आर इंटीग्रेटिंग एंड सेलिब्रेटिंग. ये 5वां जो हमारा सत्र है वो हमारे 3 हफ्ते और ये 4था हफ्ते का इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट मतलब सब एक रूप में अपने भीतर उतारना है और सेलिब्रेट करना है. यस, थैंक यू मंजुला मैम. एनर्जी वंडरफुल. चलो सभी लोग खड़े हो जाए. जब हम डांस करेंगे तो अपने बॉडी को शेक करेंगे. वी शेक एंड डांस, सेलिब्रेट
इंटीग्रिटी जो भी हमने पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में सीखा, कितना ज़रूरी है हमारे लाइफ में उतरना कितना ज़रूरी है, उसको इंटीग्रेट कीजिए। और जो भी अनवांटेड है, चाहे मन के विचार, धारणाएं, पैटर्न्स, उसको रिलीज कीजिए। इट इज़ टू इफेक्टिव सर। माई मदर ऑल्सो अटेंडेड दिस सेशन एट द फर्स्ट टाइम एंड शी फेल्ट सो पॉजिटिव। थैंक यू श्वेता मैम, थैंक यू वेरी मच। यस, अगले हफ्ते से उनको हर शुक्रवार को अटेंड करने बोलिए। बहुत सारे जीवन के प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगेंगे। बहुत सारे हमारे मित्रों के, बहुत सारे जीवन के कोई प्रॉब्लम होने दे, सभी सॉल्व होते हैं धीरे धीरे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। यस यस शांति मैम, हैप्पी गुड मॉर्निंग। यस, वेरी मच हैप्पी टू सी यू। यस, थैंक यू, वंडरफुल। सो खड़े होना है अभी। अभी क्या करना है, हमारे जो एंजाइटी है, हम म्यूजिक बजेगा तो हमारा, हमने पहले हफ्ते में सीखा, दूसरे हफ्ते में और तीसरे हफ्ते में, पहले हफ्ते में क्या सीखा, रूट, कनेक्टिंग टू द रूट। क्योंकि हमें एंजाइटी क्यों होता है, एंजाइटी क्यों आ रहा है, एंजाइटी एक बीमारी, पॉइजन है हमारे लाइफ में, सबके जीवन में, हमारे जीवन में। इसके मतलब है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो निकलना चाहिए, राइट, इज अ पॉइजन। तो जैसे हम, राइट, तो पहले हफ्ते में क्या सीखा, हमें मूल में कनेक्ट होना है, यानी रूट में कनेक्ट होना है, पृथ्वी के साथ कनेक्ट होना है, तो हमें एंजाइटी नहीं आती। दूसरा है प्रेशर नहीं लेना है, रिलीज करना है एंजाइटी को, राइट। तीसरा हफ्ता हमने सीखा माइंड रिसेट करना है, विचारों को बदलने। जो एंजाइटी है, मन क्या करता है, विचार देता है। विचार, नकारात्मक विचार आए तो नकारात्मक भावनाएं होती है, नकारात्मक भावनाएं आए तो नकारात्मक एक्शन होती है, और नकारात्मक एक्शन नकारात्मक रिजल्ट लाते। फिर बोलते मेरा जीवन खराब है, बीमारी है, ये रिलेशन खराब है, बिजनेस नहीं आ रहा है, कस्टमर्स नहीं आ रहे, राइट। ये सब एंजाइटी का परिणाम है और आपको पता नहीं है एंजाइटी का परिणाम है। आप बीमार हो एंजाइटी के कारण, पता नहीं है। आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं एंजाइटी के कारण, पता नहीं है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, पता नहीं। आपके करियर में फोकस नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, एंजाइटी किसका कारण है, पता नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है सबके अंदर है। तो क्या है, मेरे अंदर भी है, नहीं, इट इज नॉट गुड, राइट। तो अभी आपको मौका है 5वें कल्याणम क्रिया में, जहां साउंड बजेगा उसके साथ आपको शेक, बॉडी को शेक करते हुए रिलीज होने देना है। आपका हायर सेल्फ आपको मिलेगा और आपका हायर सेल्फ आपको गाइड भी करेगा। तो इसमें एक चमत्कार है, 5वें कल्याणम क्रिया में एक चमत्कार होता है। आपका हायर सेल्फ आपको मिलता है जब आप शेक करते हो, आप सेलिब्रेट करते हो ना, तो हायर सेल्फ आपको मिलता है और आपको गाइड करता है एक प्रकाश के स्वरूप में, राइट, या स्पर्श के स्वरूप में, या सुगंध के स्वरूप में। कुछ ना कुछ होगा आपके लाइफ में अगर ईमानदारी के साथ करोगे तो। दूसरा क्या सोचेगा, दो क्या करेगा, ऐसा करोगे तो नहीं होगा। खुद के अंदर आ जाइए, खुद के अंदर म्यूजिक को महसूस कीजिए, अपना बॉडी को शेक कीजिए, तो आपका हायर सेल्फ आपको कनेक्ट करेगा। ओके, सो गेट रेडी।
इट, थोड़े और एनर्जी लगाइए, एक हो जाइए, हायर सेल्फ के साथ एक हो जाइए। Let that higher self help you, guide you properly. खड़े हो जाइए स्थिरता के साथ, अपनी जड़ें पृथ्वी के साथ कनेक्ट कीजिए और आपका शस्त्रार आसमान के साथ कनेक्ट होने दीजिए। लेट दैट इंटीग्रिटी हैपन। जिस इंटीग्रिटी की बात कर रहा हूँ वो सेलिब्रेशन के बाद आ रही है। आपकी जड़ें आपके पैरों के तलवों से पृथ्वी से जुड़ रही है गहराई में, और आपका शस्त्रार, आपका क्राउन चक्र आकाश के साथ जुड़ रहा है, स्पेस के साथ, शिव के साथ, और पृथ्वी शक्ति के साथ। शिव और शक्ति का इंटीग्रेशन हो रहा है। बहुत सारी अच्छाई इस इंटीग्रेशन में आपको मिलती है, जो आपने ये 4 हफ्ते के संकल्प में आपने हासिल की है। जो 4 हफ्ते सेशन अपने अनुभव किया है, चाहे लाइव में चाहे अपने वीडियो पे, उसके आप इस कनेक्शन को महसूस कीजिए। शस्त्रार से आसमान कनेक्ट हो रहा है और मूलाधार से, पैरों के तलवों से शक्ति, पृथ्वी। अभी धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ सकते हो आप। थैंक यू। अपने हायर सेल्फ को थैंक यू बोलिए। जस्ट से थैंक यू टू योर हायर सेल्फ, जो आपके भीतर आया और उसने जैसे जमे उसने आपको गाइड किए, और 7 दिन वो गाइड कर सकता है आगे भी। तो थैंक यू फॉर योर हायर सेल्फ। यस, वन, ध्यान से बाहर आ रहे हो। 1 2 3 4 एंड 5। दोनों हाथ रफ कीजिए, चेहरे पे लगाइए, कानों पे लगाइए, हृदय पे लगाइए, और धीरे धीरे अपने आंखें खोलिए। हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुड मॉर्निंग, एंड थैंक यू 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 thank you thank you thank you thank you thank you for your God, thank you for your parents, thank you for yourself, thank you thank you thank you thank you, love you all. yes, तो हमारा आज एंजाइटी रिसेट ये सत्र खत्म हो चुका है। 4 हफ्ते का जो एंजाइटी रिसेट का कार्यक्रम था हमारा, वो खत्म हो चुका है। अक्टूबर महीने में नया रिसेट के साथ हम मिलेंगे। राइट, नया रिसेट।
राइट। तो उसका अनाउंसमेंट आपको ग्रुप में मिल जाएगा विद द न्यू रिसेट। अगला अक्टूबर में, ये जो अक्टूबर का नेक्स्ट मंथ में नया रिसेट चालू हो रहा है हमारा, नया थीम होगा, 4 हफ्ते नया थीम होगा, चौथे हफ्ते इंटीग्रेशन होगा। ओके, सो 3 अक्टूबर को हम मिलेंगे एक नए थीम के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। मुझे आपने सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपके भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा को मेरा प्रणाम, कृपया करके मेरा प्रणाम स्वीकारिए। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू शांति जी, लव यू, थैंक यू, थैंक यू तन्मय, थैंक यू श्वेता, थैंक यू छाया मैम, थैंक यू सरला जी, थैंक यू नोआ, थैंक यू ज्योति, थैंक यू महेंद्र पड़वी सर, मंजुला जी थैंक यू, प्रशांत सर थैंक यू, शांति जी थैंक यू, श्वेता थैंक यू, तन्मय थैंक यू, यस थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गुड मॉर्निंग वंस अगेन, यस, थैंक यू।